अब हम बात करेंगे सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में, जो कि अमूमन बहुत कॉमन है इस समय। छात्र छात्राओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस से वो गुज़रते हैं, तो हम एज ए शिक्षक होने के नाते हमारा क्या दायित्व है और हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। और हम ये जानेंगे कि जो इस दौर से जो विद्यार्थी गुज़र रहा है, उस विद्यार्थी को चिन्हित कैसे किया जाए। अब वो विद्यार्थी इतने डरे हुए होते हैं, छात्र छात्राएं या बच्चे इतने डरे हुए होते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है, जिससे वो अपनी विडंबना को, अपने दर्द को, अपनी व्यथा को आपसे साझा नहीं कर सकता है। और जब वो साझा नहीं कर सकता है तो अंदर ही अंदर घुटता है और बहुत ट्रॉमेटिक कंडीशन उसकी डेवलप हो जाती है। तो बच्चा उस स्थिति तक, एक्सट्रीम तक ना पहुँचे, हम प्रिलिमिनरी लेवल पर हम कैसे मदद करें, इस पर हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। प्रिलिमिनरी लेवल पर मदद हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जब भी कोई भी इतना पेनफुल कंडीशन से गुज़रता है तो मनोस्थिति पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जो मनोस्थिति पे प्रभाव पड़ता है वो व्यवहार में परिलक्षित होता है, व्यवहार में दिखता है। तो ऐसे कुछ व्यवहारिक लक्षण हैं जिन्हें हम नोटिस कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनको पहचान कर हम उस विद्यार्थी की मदद कर सकते हैं। अब वो लक्षण क्या है? लक्षण, सबसे पहला लक्षण ये दिखता है कि एकदम सडन चेंज आता है उसके व्यवहार में। सडन चेंज का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल बिहेवियर रहता है उसका, नॉर्मल बिहेवियर से डिविएटेड बिहेवियर, मतलब या तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत इरिटेबल हो जाएगा, या विड्रॉल दिखेगा, या एकदम अलूफ दिखेगा, गुमसुम और चुपचाप हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज आप देख सकते हैं। इस चेंज के साथ साथ में सोने के पैटर्न में परिवर्तन, बहुत अत्यधिक नींद आना, कम नींद आना, अत्यधिक खाना या ना खाना, इसके साथ एक्सेसिव क्राइंग, अत्यधिक रोना, या एकदम गुमसुम और चुपचाप और डरा सहमा रहना। डर जो है उसके हर क्षण में परिलक्षित होता है। बहुत ज़्यादा डरा हुआ और चिंतामय रहना, बहुत ज़्यादा चिंतित रहना, ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लक्षण जो कंप्लेन हमें बच्चे कर सकते हैं, ऐसे कुछ शारीरिक दर्द की शिकायत आपको बच्चा कर सकता है। दर्द, जांघों में दर्द की बात कर सकता है, हाथ पैरों में दर्द की बात बच्चा कर सकता है, उसको हमको देखना है। डर डर के, चौंक चौंक के उठ जाना, डरावने सपने देखना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों से पहले मित्रवत्ता से मिलते थे, अचानक उनको अवॉइड कर देना, स्पेशली एडल्ट से मिलना अवॉइड कर देना। ये कुछ व्यवहार हो सकते हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग की शिकायत करना, प्राइवेट पार्ट्स में पेन की शिकायत करना, ये कुछ लक्षण हैं जो बच्चा बार बार शायद बताने की कोशिश करता है पेन के माध्यम से, पर हम उसे समझ नहीं पाते या हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इनको। और कभी कभी ये दर्द, मानसिक दर्द जो है, मन का दर्द जो है, इतना बढ़ जाता है कि वो अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने की भी सोच लेते हैं, जीवन को नुकसान पहुंचाने की भी सोचते हैं। और इसके अलावा कभी कभी हम ये देखते हैं कि बच्चा सेल्फ हार्म करने लगता है, छोटे छोटे कट्स लगाना, अपने आप को चोट पहुंचाना, जिससे शारीरिक चोट से उनके मन का दर्द जो है, मन की चोट जो है, उसको कम करने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों के प्रति हमें सचेत रहना है। हम अपने आसपास में या विद्यार्थियों में जब भी ऐसे लक्षण देखें तो हमारा अगला काम है उसको सही मदद पहुंचाना, ना कि उसको चुप कराना, डराना या धमकाना कि तुम्हारा क्या होगा, घर का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अननेसेसरी के अनावश्यक पचड़ों में पड़ जाएंगे। ये सारे कार्य करने के बजाय, क्योंकि ये सारे चीज़ें हैं जो नकारात्मक फीडबैक हम देते हैं उसको, ये उसकी मनोव्याधि को और बढ़ा देते हैं। तो ये हुई उसकी मन की व्याधि और व्यवहारिक लक्षण। अब हम देखते हैं कि जब हमारे सामने या हमारे आसपास कोई ऐसा छात्र छात्राएं या विद्यार्थी दिखता है
तो हम क्या करें वहाँ पर? हम उसे इग्नोर ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, हम उसको कभी भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ना दें कि अब तुम्हारा जीवन खराब हो गया, या परिवार का क्या होगा, लोगों को पता चल जाएगा, या शर्मिंदगी का एहसास कतई नहीं करवाएं। जब आप उससे बात करने लगें तो हम इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम इस प्रकार की बात कभी भी पब्लिकली ना करें। उसके लिए कोई एक सेफ़ प्लेस हम चुनें, सेफ़ स्थान का चयन करें, और अकेले में विद्यार्थी को ट्रस्ट बिल्ड करके, एक विश्वास में लेकर उससे बात शुरू करें। और जब वो बात बताता है तो हम कभी भी उसको बीच में रोके नहीं, टोके नहीं और जजमेंटल नहीं हो। इसके साथ हम बच्चे को एजुकेट करें, बच्चे को एम्पावर करें कि वो उससे बाहर निकलने के लिए क्या कर सकता है। परिवार को हमको इन्वॉल्व करना है, लेकिन परिवार को इन्वॉल्व करने के लिए अगर परिजनों को नहीं पता है तो परिजनों को बहुत व्यवस्थित ढंग से, बिना ट्रॉमेटाइज़ किए हुए चीज़ों को बतानी है। चीज़ों को बताने के साथ हमको ये बताना है कि परिवार अब क्या कर सकता है, अगला स्टेप परिवार क्या ले सकता है, बच्चे के राइट्स क्या है, कौन कौन एजेंसी ऐसी है जो बच्चे की मदद इस समय कर सकता है या परिवार की मदद कर सकता है, हमें ये बताना है। लाइक पुलिस हमारी मदद कर सकती है, और एक भय होता है कि पुलिस में जाएंगे तो बदनामी होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस के साथ में भी बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी वो लोग मेंटेन करके इन चीज़ों को डील करते हैं। बहुत सारे एनजीओज़ जो इस विषय पर काम कर रहे हैं, हम एनजीओज़ की मदद ले सकते हैं। प्लस हम किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करके हम बच्चे का जो एक साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है, जो ट्रॉमेटिक जो एक्सपीरियंस है, उसको कम करने में हम विद्यार्थी को उसकी जो मनोस्थिति बनती है या जो मन की व्यथा है उसको कम करने के लिए हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं, जिससे उसके मन का डर, उसकी चिंता, सबसे ज़्यादा इसमें चिंता होती है, उसकी चिंता को कम करने के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जा सके। तो इस प्रकार हम मदद कर सकते हैं। और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सभी चीज़ें हम स्वयं हल नहीं कर सकते हैं, और ये एक इतना संवेदनशील विषय है या संवेदनशील पॉइंट है जिसको लेकर हमें बहुत सजग रहना है, सचेत रहना है, गोपनीयता को मेंटेन करते हुए, बिना क्रिटिकल और जजमेंटल हुए, सही गलत का लेबल करते हुए, भविष्य के प्रति कोई नकारात्मक कोई टिप्पणी हमें नहीं करनी है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम उस परिवार की, उस विद्यार्थी की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।